जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्वाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहन्तादि महा करि मंगल करि ओम महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भवतरु का मूल लिक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। जीव के संसार परिभ्रमण के कारणभूत रागादिक के संबंध में विचार चल रहा है, चर्चा चल रही है। बात तो मूल में इस बात की सिद्धि से हुई थी कि रागादिक ना तो जीव का स्वभाव है और ना ही वर्तमान में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। फिर से वर्तमान में है अर्थात जीव की वर्तमान अवस्था में है, एक समय की वर्तमान पर्याय में है, परंतु मुझ में है ऐसा देखकर कुछ लोग इन रागादिक भाव को अपना स्वभाव ही मान लेते हैं। तो स्वभाव मानना भी आत्म स्वभाव के विपरीत मान्यता है और वर्तमान में पर्याय में जो हो रहे हैं वे मेरी भूल से नहीं हो रहे, वे कर्मकृत हैं, कर्मों के द्वारा हुए हैं। अतः मुझ में हैं ही नहीं वर्तमान पर्याय में भी, ऐसा मानना भी आत्म स्वभाव की वर्तमान अवस्था को नकारना है, सो मिथ्यात्व ही है। क्योंकि यदि वर्तमान अवस्था में भी नहीं है अथवा स्वयं उनका कर्ता नहीं है वर्तमान अवस्था में, तो फिर पूर्ण वीतरागी दिखाई देना चाहिए, पूर्ण सुखी दिखाई देना चाहिए।
परंतु ऐसा नहीं है। दूसरी बात, यदि वर्तमान में है ही नहीं तो फिर उद्यम किसका किया जाए? शुद्ध होने की बात ही नहीं रही फिर तो, यदि वर्तमान में भी यह अशुद्धता मेरी नहीं है तो। अतः वर्तमान अवस्था में हैं, मुझ में ही हैं, मेरी विकृति है, मैं उनसे विकारी हुआ हूँ, मेरा स्वयं का दोष है, ऐसा माने तो उन्हें दूर करने का उद्यम करे। परंतु मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि यदि स्वभाव में ही हो जाए तो भी दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए कभी कोई सुखी होगा ही नहीं, सर्वज्ञ होगा ही नहीं, वीतरागी होगा ही नहीं। सो ऐसा भी नहीं है। इसलिए स्वभाव मानना भी आत्म स्वभाव के वस्तु स्वरूप के विपरीत मान्यता है। ये बैलेंस समझ में आना बहुत आवश्यक है, परंतु जितना आवश्यक है उतना ही यह मुश्किल भरा भी है। क्योंकि जब देखते हैं कि वर्तमान में अशुद्धता है, विकार है, रागादि से, क्रोधादि से, सांसारिक विषय वासनाओं से युक्त है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं ही हो गया हूँ ऐसा। ठीक है, तो इसे दूर कैसे किया जाए? दूर करना तो असंभव लगता है, परंतु थोड़ा शास्त्रों को पढ़ता है तो पढ़ने के बाद जब यह पढ़ने में आता है कि आत्मा का ये विभाव है, स्वभाव नहीं है, तो अपने आप को वर्तमान में भी उनसे रहित मान लेता है। ये मुश्किल खड़ी होती है। ठीक है ना? दोनों का बैलेंस जरूरी है। मेरा स्वभाव तो है नहीं, परंतु स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की भूल से, विस्मृति से, अनादि काल के इसी के ही अभ्यास से वर्तमान अवस्था में बने हुए हैं। तो स्वभाव का ज्ञान होवे, श्रद्धान होवे, उसका अवलंबन लिया जावे, तो ये विकार पर्याय में जो विद्यमान है, ये पर्याय की विकृति दूर हो सकती है। इसलिए इन्हें दूर करने का उद्यम करने की बात, प्रेरणा पंडित जी साहब ने दी थी। ठीक है ना? अब यहाँ से ये प्रश्न उठा था जो अपना पिछले 3-4 दिनों से जिसका समाधान चल रहा है, कि उसने कहा कि ये कर्मकृत हैं, कर्म के निमित्त से हुए हैं, तो जब तक कर्मों का उदय बना रहेगा तब तक ये दूर हो नहीं सकते। अतः इन्हें दूर करने के लिए मेरा प्रयास करना तो, पुरुषार्थ करना तो, उद्यम करना तो बेकार ही रहेगा। ठीक है ना? इस आपत्ति को यहाँ दूर करने का प्रयास चल रहा है, जिसे पंडित जी साहब ने ये रागादि रूप कार्य होने में 2 कारण माने हैं। एक तो बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। जैसे ये होने में 2 कारण हैं, ऐसे ही इन्हें दूर करने में भी 2 कारण हैं। यहाँ चूंकि समस्या दूर करने की है ना,
इसलिए दूर करने को प्रमुख करके पंडित जी साहब ने बात की है। रागादिक दूर करने के लिए बुद्धिपूर्वक मतलब अपने प्रयास से, अपनी जानकारी से, अपने योग और उपयोग से तो वस्तु स्वरूप को समझे, तत्व विचार करे, इनका होना कैसे होता है, दूर होना कैसे होता है, ये कहाँ होते हैं, जहाँ होते हैं उस जीव का स्वभाव कैसा है, उसमें मैं कहाँ हूँ, ये सब विचार चले, ये तो हमारे हाथ में है। ठीक है, ऐसा तत्व विचार करे, परिणाम निर्मल हो, मन बाहर से शांत हो, उपयोग जिसका है उस उपयोगी आत्मा का जुड़ान अथवा उस उपयोग का, वह उपयोग जिसका है उसमें जुड़ान होवे, उसमें विश्वास, उसमें एकाग्रता, उसी में समर्पण, उसकी महिमा, उसका बहुमान किसका किसका विदे आत्मा का मतलब मैं तो रमेश चंद हूँ, विदेह हूँ, नेमचंद हूँ, और आत्मा कोई और है, मैं ही हूँ। अपना स्वयं का ज्ञायकपने, जीवत्वपने, आत्मपने, जैसे ये देह एक पदार्थ दिखाई देती है, ऐसा ही ज्ञान में, अनुभव में आने वाला मैं भी एक स्वतंत्र पदार्थ हूँ। उस ज्ञायक स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में, आत्मा में, ज्ञान जिसका स्वभाव है प्रमुख रूप से, ऐसे ज्ञानादि अनंत गुणमयी आत्मा में आत्मपना, आत्मा एक द्रव्य, ध्यान देना, आत्मा एक वस्तु, एक पदार्थ, एक द्रव्य, उसमें आत्मपना अर्थात आत्मा में आत्मपना अर्थात मैंपना, जैसे अभी ये शरीर में मैंपना हो रहा है, ध्यान देना, शरीर में मैंपना आत्मा कर रहा है, ऐसे ही आत्मा में आत्मपना करे, मैंपना करे। ठीक है, उसका ज्ञान करके उसका बहुमान आवे, उसी में मैंपना होवे, उसमें स्थिरता होवे। उस रूप परिणमन होवे, जैसे अभी शरीर रूप परिणमन है ना, शरीर की दशा में मेरी दशा भाषित होती है, ऐसे ही ज्ञानादि अनंत गुणमयी आत्म स्वभाव में आत्मपना कायम हो करके उस रूप ही परिणमन हो जावे। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति होवे उस समय रागादिक होते ही नहीं है, रागादिक के कारणभूत मोहादिक होते ही नहीं हैं। ठीक है ना, तो इसी को ऊपर 3 पदों से कहा था, 3 पदों से कहा था ऊपर पहले पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में कि रागादि का अभाव होने से नहीं, कर्मों का निमित्त का अभाव होने से, इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है। तो अब पहले नंबर पर लेना स्वभाव का ज्ञान, श्रद्धान, उसमें स्थिरता, तद्रूप होना,
जब ऐसा होता है तो कर्मों रागादि का नाश हो गया ना। जब वीतराग स्वभाव रह गया तो रागादिक नहीं रहे ना। जब रागादिक नहीं रहे तो मोह भी नया तो पैदा हुआ नहीं, पुराना है रहे, मोह है, मोह में रहे, मैं तो अपने में चला गया ना। बात आई समझ में? ये ही प्रक्रिया है, अन्य कोई प्रक्रिया नहीं है। बुद्धि पूर्वक तो ऐसा होवे, अर्थात हमारे ज्ञान से, हमारे जान से, हमारे प्रयास से, हमारे योग उपयोग से तो हम ऐसा करें बुद्धिपूर्वक, वस्तु स्वरूप का, आत्म स्वरूप का विचार करके, आत्म स्वरूप का बहुमान, उसी में अपनापन, उसी में स्थिरता, ये तो हमने किया। अब उसी समय जो पिछले बंधे हुए द्रव्य कर्म हैं उनका उपशमादिक होगा ही। उपशम क्षयोपशम, क्षय होगा ही। ठीक है ना? कल आखिरी में एक पॉइंट आया था, बताएंगे कोई क्या पॉइंट आया था? कि जिस समय आत्मा अपने में आत्मपना करके, अपनापन करके उसमें स्थिर होता है, उसी समय कर्मों में उपशमादिक होता है। यहाँ से एक पॉइंट आया था निकलकर कि मेरे अपने में अपनापन करने से, अपने में स्थिर होने से कर्मों का नाश नहीं होता। जिस समय आत्मा अपने में अपनापन करके स्थिर होता है, उसी समय आत्मा के साथ पूर्व में बंधे हुए कर्मों के भी अभाव होने का योग होता है उसी समय। तो वे अपने अभाव होने के योग से उनका अभाव हुआ, और मैं स्वभाव में स्वभाव रूप होने से स्वभाव रूप हुआ। ये दो द्रव्यों का काम अज्ञानी जीव ये मानता है कि मेरे आत्म साधना से कर्मों का अभाव होगा, अथवा कर्मों के अभाव होने पर मैं आत्म स्वभाव रूप होऊंगा। ये दो द्रव्यों की क्रिया एक द्रव्य की मानता है, अथवा दो द्रव्यों की क्रिया में एक दूसरे को एक दूसरे का कर्ता अज्ञानी जीव मानता है। एक ही समय दो द्रव्यों की होती हुई अपने अपने आप में स्वतंत्र क्रिया, ठीक है। अब एक ही समय एक ही क्षेत्र में होती हुई क्रिया को देख करके वो उसे एक द्रव्य की मानता है, दो क्रियाओं को, जबकि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा। यदि एक ही द्रव्य की हो तो कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा ना। आत्मा ने अपने में किया, आत्मा अपना करता है, कर्मों के अभाव का कर्ता नहीं है। ठीक है, ये आया था ना कल बिंदु निकल के। अभी भी इसी तरह से अभी भी समझना कि जो मोह कर्म का उदय है, उस मोह कर्म के उदय ने मुझे मिथ्या दृष्टि आदि नहीं किया, रागी नहीं किया, परंतु जिस समय मोह कर्म का उदय है उसी समय मैं स्वभाव रूप नहीं होता। तो दो द्रव्यों की भिन्न एक ही समय में एक ही क्षेत्र में होती हुई क्रिया को अज्ञानी देख करके ऐसा मानता है कि कर्म ने मुझे मोही रागी बनाया। ठीक है ना, ऐसा मानता है। बहुत शानदार दृष्टांत आ रहा था आज सुबह प्रवचन में। ध्यान है मामा जी? हाँ है ध्यान। भाई सुना पारुल भाई? जगह नहीं भाई, अंकल को जगाया था, जग गए थे, जगते ही नहीं।
बहुत शानदार दृष्टांत था पारुल भाई, बहुत आनंद आता है, जागा करो भाई। देखो आगम में एक सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि का उल्लेख आता है। होती होंगी ऐसा तो नहीं, पहले जब शास्त्रों में उल्लेख आ रहा है तो होती ही होंगी। डॉक्टर साहब ने तो बहुत इनलार्ज करके बताया उसे, मैं संक्षेप में बताता हूँ मेरे अंदाज में। एक मणि, उस पर सूरज की किरण पड़े तो वो आग का गोला बन जाती है, अर्थात आग का गोला जैसा वह मणि धधकने लगती है। ठीक है ना, ये अपन भी कर सकते हैं प्रयोग। वो मणि तो नहीं होगी, लेंस से लेंस से करते थे ना गुरुजी, कागज जल जाता। हाँ, कागज आग का गोल। अब कागज है, आप कोई बड़ा कागज का पिंड ले लो, वो आग का गोला बन जाएगा। परंतु एक्चुअल में मणि होती थी, और वो मणि पर सूर्य की किरणें पड़े तो वो आग का गोला जैसा तप्तायमान हो जाती थी। गर्म हो जाती थी, आग का गोला जैसा तप्ता। सर्दी के दिन हैं और आप चौक में वो मणि रख दो, उस पर सूर्य की किरण पड़े तो आपको ठंड नहीं लगेगी। माने क्या कहेंगे उसको, हीटर का कमरे में रखो और कमरे से सूर्य की किरण आके उस पर पड़े तो कमरा गर्म हो जाए। ऐसे ही गर्मी के दिनों में चंद्रकांत मणि, उस पर रात्रि में चंद्रमा की किरणें पड़े तो उससे झरना झरने लगता था, एसी बन जाए कमरा, ऐसी ठंडक होती थी। अब आचार्यों ने ये दृष्टांत कर्म व्यवस्था को समझाने के लिए दिया। गुरुजी अब बोलो, वो सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणें पड़ने पर आग के गोले में परिवर्तित हुई वह चंद्रकांत मणि, तो सूर्य की किरणों से वह सूर्यकांत मणि सूर्य की किरण पड़ने पर होती दिखती है, परंतु उस समय उस सूर्यकांत मणि में वैसा होने की स्वयं की योग्यता है। सूर्य ने नहीं किया, सूर्य किरणों की वजह से नहीं हुई। हाँ, दिख तो ऐसा ही रहा है, सूर्य की किरणें नहीं होती हैं, नहीं पड़ती हैं तो वो होता भी नहीं है। अब ये रहस्य समझ में आना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिखता है ऐसा कि सूर्य की किरण पड़ी और वो आग का गोला बन गई, तो कौन नहीं मानेगा कि सूर्य की किरणों की वजह से वह आग का गोला बनी। जबकि वस्तु स्वरूप कहता है कि यदि सूर्य की किरणों से वह बने तो फिर अन्य जो कांच का गोला है उसे भी बना दे, यदि सूर्य की किरणें बनावे तो है। सूर्य की किरणों में यदि वैसी सामर्थ्य हो तो वे पाषाण शिला को भी आग का गोला बना दे। ठीक है ना, इसका मतलब उस सूर्यकांत मणि में ही अपनी उस समय वैसी योग्यता है। अब जिस समय उसमें वैसा बनने की, आग का गोला बनने की योग्यता आई, उसी समय सूर्य की किरणों का उस पर पड़ने का भी काल था। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसमें आग का गोला बनने की योग्यता का जगना और उधर सूर्य की किरणों का पड़ना, दोनों का एक ही काल है। अब
निमित्त की सत्ता सिद्ध कर रहा हूं। देखो, निमित्त का अस्तित्व, निमित्त की निमित्तता है कि साहब यदि उसमें स्वयं की वैसी योग्यता है तो बिना सूर्य की किरणों के क्यों नहीं बन जाता आग का गोला। ये निमित्त की अपनी सार्थकता, निमित्त की निमित्तता, उसकी प्रेजेंस, उपस्थिति आता ही ख्याल में है। जब सूर्य की किरणें नहीं पड़ती तब तो वह आग का गोला नहीं बनता। इस बात को देख करके, इस स्थिति को देख करके ही तो संसारी जनों को, लोगों को, देखने वालों को यह भ्रम होता है कि सूर्य ने इसे आग का गोला बनाया। देखने वाले कहेंगे ही, हैं? आता ही ख्याल में नहीं। गुरुजी भाई आप बिल्कुल शांत बैठे थे, मैंने आपको गंदी गंदी गाली दी, तभी आपको क्रोध आया, तो देखने वाला कौन नहीं कहेगा कि इनने गाली दी इसलिए क्रोध आया। गाली नहीं देते तो क्रोध नहीं आता, नहीं आ रहा था, जब दी तभी आया। लेकिन वस्तु स्वरूप ये कहता है कि मेरा गाली देने का योग और इनका क्रुद्ध होने का योग एक ही समय में बन रहा था। वस्तु स्वरूप ये कहता है मेरे गाली देने से इन्हें क्रोध नहीं आया, मेरे गाली देने के काल में आया। विजयन जी भाई साहब नहीं समझ में आवे भैया, इसीलिए कहा यदि ये अरहंत मत, पहले अरहंत भगवान के स्वरूप को जाने, पहचाने, समझे, बहुमान आए, विश्वास होवे, श्रद्धान होवे, तब उनके द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप पर श्रद्धान होवे। इसलिए अरहंत मत के बाहर मोक्ष मार्ग नहीं है, सर्वज्ञता के बाहर, वीतरागता के बाहर मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि ये रहस्य, ये स्वरूप उनके ज्ञान में आया, उनके ज्ञान में आया, तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उनकी वाणी में आया। तो सर्वज्ञता के बिना ये चीज स्वीकृत हो ही नहीं सकती कि वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। मेरा गाली देने का भाव, मेरा गाली देने के ये शब्द, छोड़ो गाली देना, अब अपन समझ रहे हैं ना, है? मेरे समझाने रूप भाव, इन भाषा शब्दों के समय आपको समझना हुआ, तो कौन नहीं मानेगा कि मेरे समझाने से समझ में आया। अब यहां समझ में आ सकती है चीज क्या, कि मैं तो सबको एक ही जैसा बोल रहा हूं, एक ही जैसा बता रहा हूं, एक ही जैसे हाव भाव कर रहा हूं, तो सबको एक जैसा समझ में आना चाहिए ना। यदि मेरे समझाने से समझ में आवे तो सबको अलग अलग समझ में आया, इससे सिद्ध होता है कि सबकी अपनी अपनी योग्यता से समझ में आया। जैसा समझ में आने का योग था वैसा इस समय समझ में आया, जिस समय मैं समझा रहा था। अब समझ में आने के समय मैं समझा रहा था, इसीलिए मैं निमित्त हुआ, निमित्त हुआ है? क्योंकि इस समय समझ में आया ना, और मैं समझा रहा था। निमित्त की निमित्तता तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना, है ना, परंतु निमित्त निमित्त ही है, कर्ता नहीं है। क्योंकि कर्ता और कर्मपना, कर्ता और कार्यपना, कारणपना दो द्रव्यों में नहीं होता, वरना वो सिद्धांत खंडित हो जाएगा, जो कि सर्वज्ञ प्रणीत ही है। क्या यह परिणमति सकर्ता और स्वतंत्र कर्ता, दो परिभाषाएं हैं। कर्ता को कार्य रूप परिणमित होने में किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से अपने आप से ही उस रूप परिणमित हुआ। यह सिद्धांत निकल कर आया ना, तभी तो किसी दूसरे से नहीं हुआ, यह सिद्ध होगा, क्योंकि अपने आप से ही होता है। स्वतंत्र कर्ता, यह परिणमति सह कर्ता। समझने रूप कौन परिणमित हुआ है? वो आग
गोले रूप कौन परिणमित हुआ? वो सूर्यकांत मणि, वो किरणें नहीं, वो सूर्य नहीं। इस सिद्धांत को जब तक नहीं समझेंगे ना तो सूर्यकांत मणि वाला तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ सकता, चंद्रकांत मणि वाला तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता है? हाँ ना ना ना, शास्त्रों में ही पढ़ा सुना है। मैंने कल सूर्य और कमल का दृष्टांत दिया। पता नहीं कुछ ऐसा इत्तेफाक बन रहा है कि जो मैं यहाँ बोलता हूँ वही अगले दिन वहाँ प्रवचन में उसी से मिलती जुलती बात आ जाती है ना? वहाँ आता है, दोनों टाइम चल रहा है। तो मैंने सूर्य और कमल का दृष्टांत दिया था। देखो, कमल की वजह, वो सूर्य की वजह से यदि कमल खिले तो कुछ ऐसे भी तो रहते हैं जो नहीं खिले, या सारे के सारे खिल जाते हैं? या सारे के सारे एक जैसे खिल जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। इससे सिद्ध होता है कि जो खिले वो अपनी योग्यता से खिले, ये तो योग्यता हुई। उस समय सूर्य का उदय, सूर्य की किरणें भी थी, इसलिए सूर्य की किरणें निमित्त हुई। कर्ता क्यों नहीं हुई, खिलाने वाली क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सूर्य की किरणें अथवा सूर्य कमलों रूप परिणमित नहीं हुई, या परिणमति सा कर्ता। ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा यदि सूर्य से कमल खिले तो। सूर्य की किरणें थोड़ी कमल रूप परिणमित हुई हैं, खिलने रूप परिणमित हुई हैं। खिला तो कमल है ना, खिलने की अवस्था रूप, दशा रूप तो कमल बने हैं ना। तो कमल ही खिलावट रूप परिणमित हुए हैं। और दूसरा स्वतंत्र कर्ता, जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, उसे दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है तो उपस्थित है, वो उसमें है, अपने में, दोनों द्रव्य अपने अपने में हैं। इससे यहाँ कर्म सिद्धांत पे लागू करना कि सम्यक दर्शन रूप अर्थात सच्ची श्रद्धा रूप कौन परिणमित हुआ? दर्शन मोहनीय कर्म का उपशमादिक या आत्मा? सम्यक दर्शन रूप, सम्यक श्रद्धा रूप। सम्यक श्रद्धा किसका परिणमन है? आत्मा के श्रद्धा गुण का परिणमन है। सम्यक रूप अथवा मिथ्या रूप, मिथ्या रूप भी लिख लो। दर्शन मोहनीय कर्म ने, प्रतीक भाई, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय ने जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं किया, श्रद्धा गुण को मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं किया, क्योंकि वो दर्शन मोहनीय कर्म में है, और जीव का श्रद्धा गुण वो श्रद्धा गुण है, वो उसमें है। दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। जिस समय उसको विपरीत परिणमन का योग होता है उसी समय उसके साथ में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय भी होता है। जिस समय जीव के श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन होता है उसी समय दर्शन मोहनीय के उपशमादि का योग उसमें होता है, कर्म में होता है। अब यहाँ बुद्धि पूर्वक जीव ने, जो बात चल रही ना, बुद्धि पूर्वक अर्थात योग उपयोग पूर्वक जीव ने क्या किया? तत्व विचार का उद्यम किया, आत्म स्वरूप को समझने का, निर्णय करने का, अनुभव करने का उद्यम किया। अब अंतरंग निमित्त, अंतरंग कारण क्या? अबुद्धि पूर्वक कारण क्या? कि उसी समय दर्शन मोहनीय आदि कर्म का उपशमादि होने का ये अंतरंग है। बात है ख्याल में? ये है इस पूरे पैराग्राफ का निष्कर्ष। देखो, इसको पढ़ देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए, उनमें जो कारण बुद्धि पूर्वक हों उन्हें तो उद्यम करके मिलाए। भाई आज ले लो सब, क्योंकि फिर आगे बढ़ जाएंगे। जो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो ले लें। आप तो ले सकते हो, हैं? आपके यहाँ थोड़ी ना कुछ। हाँ तो ले दे दो भाई, दे दो मदन जी, दे दो एक खोल के।
प्रतीक भाई भी देख लेंगे। प्रश्न तो मैंने भी कई बार समझा दिया, पढ़ भी दिया, उत्तर और पढ़ देता हूं। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, ये बात तो पंडित जी साहब ने ये कहें सब चीजों पर लागू होती है। आपको समझ में नहीं आए किसी भी प्रसंग में तो पूछ लेना, कोई भी कार्य हो उसमें एकाधिक कारण होते हैं, ठीक है। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए, अर्थात जिनके होने में, देखो इसको ऐसे भी समझना, बुद्धिपूर्वक का मतलब हम कोशिश करके करें इतना ही नहीं। गुरुजी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, हम कोशिश करके करें इतना नहीं, अर्थात जिस समय होता है उस समय हमारी बुद्धि भी उस समय लगी होती है, योग उपयोग हमारा उसमें लगता है, इसे कहते हैं बुद्धिपूर्वक। मैं एक दिन कह रहा था ना, इसमें एक चीज और है रहस्यपूर्ण, वो आज खोल रहा हूं। बुद्धिपूर्वक का मतलब हम कोशिश करके कर लेंगे ऐसा नहीं, जिस समय होता है उस समय हमारी कोशिश भी हो रही होती है, बुद्धि आदि भी लग रही होती है, इसे कहते हैं बुद्धिपूर्वक। हाँ मैं कर सकता हूं, फिर तो मैं बढ़िया बढ़िया ही कार्य करूं बुद्धिपूर्वक, यदि मैं कर सकता हूं तो आता है ख्याल में। फिर तो आदिश्वर महाराज ने, फिर वो सारी कहानी सारी मुझे रखनी पड़ेगी खोल के। आदिश्वर महाराज काहे को 83 लाख पूर्व तक असंयम में रहे, गृहस्थी में रहे, बाल बच्चों के बीच रहे, राजपाट में रहे। क्यों रहे? क्योंकि जन्म से ही जानते थे बुद्धिपूर्वक यदि कर सकते तो करते ना। उसके बाद भी 1 लाख पूर्व जब बच गया, दीक्षा ले ली, आता है ख्याल में। बुद्धिपूर्वक तो वो ये कहीं जा ही रहे थे आहार लेने के लिए, 6 महीने बाद भी, 6.5 महीने जो भी है वो, उसके बाद भी लगातार गए ना। चलो ये तो वह आहार में, अपने काम में तो कर सकते थे ना, केवल ज्ञान तो पहले प्रकट कर सकते थे ना। बुद्धिपूर्वक मतलब यदि कोशिश क्या करते वो, देखो यहां सिद्ध होता है, कोशिश जो कर सकते थे वो कर रहे थे। अबुद्धिपूर्वक अर्थात होने का योग नहीं था, जिसे पंडित साहब भवितव्य शब्द से कह रहे हैं। 1000 साल लग गए फिर भी। प्रतीक भाई होगी जानकारी तो है। आदिश्वर मुनिराज को केवल्य प्रकट करने में 1000 साल लग गए। जबकि उनके पहले उनके पुत्र मोक्ष चले गए, और एक तो ऐसे धुरंधर के अंतर्मूर्त में ही चले गए, और बाहुबली भी चलो 1 साल में तो चले गए, उन्हें 1000 साल केवल ज्ञान होने में लग गया। ये सारी आपत्तियां खड़ी होती हैं फिर, यदि बुद्धिपूर्वक मतलब हम प्रयास करके कर सकते हैं ऐसा कहें तो। हाँ, जिस समय हमारी उसमें प्रवृत्ति होती है उस समय हमारा वहाँ योग उपयोग लगा होता है, इसे कहते हैं बुद्धिपूर्वक। बहुत सारे पहलू होते हैं, देखो जितने दिमाग में आते हैं उतने हो जाते हैं। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हों विदे, उन्हें तो उद्यम करके मिलाए। देखो उपदेश की भाषा यही होगी, उद्यम करके मिलाए, अर्थात कोशिश करके हम मंदिर आए अथवा घर पे भी हैं तो कोशिश करके हम स्वाध्याय करें, तत्वाभ्यास करें, अपन अपनी जान में अपनी कोशिशों में तो अच्छे काम करें ना, आत्मानुभूति के लिए, आत्म कल्याण के लिए है ये कहा जाएगा। बात है ख्याल में। पूरी दुनिया तो भाई जगत के धंधे करने का उपदेश देती है, अनादि का अभ्यास भी है। मैं तो ये कहता हूं, मैं क्या, ज्ञानियों ने कहा, नीतिकारों ने कहा कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। नीतिकारों ने कहा क्यों?
क्योंकि उनका तो अनादि काल का अभ्यास है। बोलो, आज तक कोई बच्चा भूखा सोया क्या? माँ भले ही भूखी सो गई हो। जो बालक जन्मा, जन्म लेते ही अपनी भूख की व्यवस्था करके पैदा होता है नहीं होता है? अपने पेट की व्यवस्था करके खुद पैदा होता है नहीं होता है? विजयन जी बोलो। और हाँ, और बिना ही किसी के सिखाए अपने आप ही वो अपने भोजन के पास पहुंच जाता है। बात है ख्याल में नहीं? और यदि बछड़े का जो सेवक है, मालिक है, उसे कोशिश करके यदि उसके भोजन के पास ले जाए तो उसकी माँ गाय भैंस उसे मारती है, हटाती है। किसे? मालिक को। कैसे? अपने आप ढूंढने दे। वो कभी को आगे की टांगों में जाकर के मुंह मारता है, जब उसे वहां नहीं मिलता है तो अपने आप पीछे जाएगा। उसकी माँ भी उसकी हेल्प नहीं करती। जब वो माँ खुद नहीं कर रही तो फिर मालिक को क्यों करने दे? यदि चाहे तो खुद ही कर लेना, घूम घाम करके। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि इसे खुद कोशिश करनी चाहिए। कर लेता नहीं कर लेता है, सिखाने की कहाँ जरूरत है? राग उदय, एक विद्वान ने कहा, नीतिकार ने कहा, पारुल भाई, राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे, विषनादिक सेवन की सुघराई, तापर और रचे रस काव्य, कहा कहिए तिनकी निठुराई, अंध असूझन की अखियन में, झोंकत है रज राम दुहाई। माने ये जो प्रेम काव्य लिखे जाते हैं ना, प्रेम गीत, इनको लिखने वाले पर इस नीतिकार ने, विद्वान ने ये व्यंग किया। अनादि काल का अभ्यास है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की रुचि है, प्रवृत्ति है, उनमें अपने आप ही बिना सिखाए सीखता है। उसे सिखाने के लिए किन्हीं पुस्तकें लिखने की, कविताएं लिखने की, गीत लिखने की, प्रेरित करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तापर इस पर, माने अनादिकाल का अभ्यास है। पहली 2 लाइन में ये कहा, राग उदय जग अंध भयो, अंधा है राग के उदय में, मोह के उदय में, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के रस में तो पहले से ही पूरी दुनिया मग्न है, मस्त है, अभ्यास है। सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे, बिना ही सिखाए सब सीख जाते हैं। विषनादिक सेवन की सुघराई है, उनमें सुगढ़ता, उनमें कुशलता अपने आप आ जाती है, क्योंकि अभ्यास है अनादि का। तापर और रचे रस काव्य, ऐसी स्थिति होने पर भी उन्हें प्रेरित करने के लिए ये श्रृंगार रस के काव्य रच दिए। कहा कहिए तिनकी निठुराई, उनकी निष्ठुरता को, कठोरता को, बात है ख्याल में? और कठोर शब्द नहीं दिए कवि ने भी, निष्ठुरता माने उनकी क्या कहें, दुष्टता के अनादि के अभ्यासी, 5 इंद्रियों के विषयों के अभ्यासी जीव को उसी की शिक्षा दी। अंध असूझन की अखियन में, ये अंतिम लाइन बहुत मार्मिक, अंध असूझन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। हे भगवान, क्या करें, जो असली ज्ञान से, शिक्षा से, विद्या से पहले ही शून्य थे, अंध असूझन, अंधे थे, और कहीं से ऐसी विद्या की सीख, ऐसी शिक्षा, ऐसी प्रेरणा बहुत आसानी से नहीं दी जाती थी, नहीं मिल रही थी। बात है ख्याल में? देखो, अदरवाइज नहीं लेना मेरी बात, कोई मेरी अथवा इसकी प्रशंसा के लिए नहीं कहता हूं। हकीकत है
यदि धर्म की पढ़ाई पढ़ाने की, मंदिर जाने की प्रेरणा देवें तो लोग यूं कहें हमारे बालकों को बिगाड़ क्यों रहे। हाँ, जब हम घर पे जाते थे बच्चों के लिए कि अपने बच्चों को भेज दो पाठशाला में, संडे का दिन तो मिलता है सोने के लिए बच्चों को, उसमें तुम बुला लेते हो। ये देखो, ये हमें कहते थे कई कई घरों में, मैं जाता था अक्सर घरों के अंदर अच्छा अच्छा, कि अपने बच्चों को भेज दो पाठशाला में, हमें संडे का दिन मिलते ही है बच्चों को, उसमें तुम बुला लेते हो। बहुत घरों में गया था तो, लेकिन सबने का जवाब अधिकतर का जवाब नहीं होता था। अपनी बता रहा हूँ, पता नहीं भाई, तू दुर्भाग्य समझता है, तेरा सौभाग्य है कि तुझे 5 बजे इस लक्ष्य से जगाते हैं कि भैया 6:07 पे प्रवचन आने हैं। पारुल भाई हैं, आप जगोगे तो बच्चे जगेंगे, हैं आप सुनोगे तो बच्चे सुनेंगे। और धर्म के संस्कार वाले बच्चे जिनके हैं उन माँ बाप का बुढ़ापा निश्चित ही समाधि पूर्वक पूरा होता है। जिनके बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनका वृद्धाश्रम देख लो, वृद्धाश्रम में कटता है। जिनके बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके बढ़िया बढ़िया मकान भी हैं तो नौकर ऐश करते हैं, क्योंकि बाल बच्चे तो विदेशों में चले जाते हैं हाई फाई कंपनी में, क्योंकि शुरू से हमने वो शिक्षा दी। प्रतीक भाई बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनादि काल का अब हमारा खुद का जब वैसा टेस्ट है, वैसी रुचि है, उसमें मिठास है, तो हम हमारे बच्चों को कैसे भेज दें? कौन भेजेगा? इसलिए कहा इस चौथी लाइन, अंध असूजन, अंधे थे पहले से ही, विषयांध थे और असूज अर्थात कोई मार्ग धर्म का, संसार से कल्याण पाने का नहीं सूझ रहा था। कोई देता नहीं है शिक्षा, दी भी जाती है तो कोई लेता नहीं है शिक्षा। और ऊपर से उनकी आंखों में ये श्रृंगार रस की धूल और झोंक दी। अंधे थे, मार्ग सूझ नहीं रहा था, इसी की लालिमा, इसी का रंग, इसी का रस भोगों का ही और चढ़ा दिया है। राम दुहाई, अब तो इनका भगवान ही मालिक है। बात आई ख्याल में? ऐसा, चलो कहाँ से आ गई थी बात ये? अबुद्धि पूर्वक कारण है, अबुद्धि पूर्वक से आ गई थी। बुद्धि पूर्वक तो प्रयास करे, काहे के प्रयास करे? प्रयास काहे के करे? अपनी जान में, अपनी, हाँ यहाँ से आ गई थी देखो, अपनी समझ में, अपनी कोशिश में हम मंदिर आए, स्वाध्याय में आए, तत्व चर्चा में आए, ये बुद्धि पूर्वक। फिर समझ में आना नहीं आना, ये हमने उसमें कितना रुचि दी है, कितना समर्पण दिया है, कितना अंदर में ये तड़प है कि मुझे वास्तव में मेरा कल्याण करना है, उस पर डिपेंड करता है तेरा कितना समझ में आएगा। और जब ऐसी तड़प होगी, ऐसी ललक होगी, ऐसी श्रद्धा समर्पण होगा, तो उस समय वास्तव में तेरे मोह आदि के उपशम का काल भी ये अंतरंग में अबुद्धिपूर्वक, या बुद्धिपूर्वक कारण अंतरंग निमित्त, और फिर कार्य होने की योग्यता जागेगी ही जागेगी ऐसे जीव की, तब कार्य सिद्धि होती है। जैसे फिर ये दृष्टांत दिया है, पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करना है, कहीं भी लेना, धन कमाने का बुद्धिपूर्वक कारण तो व्यापार आदि करना है, पढ़ाई करके नौकरी करना है, बुद्धिपूर्वक तो यही है ना, नौकरी के लिए प्रयास करना है। फिर अबुद्धिपूर्वक कारण अंतरंग में उस जाति के कर्म का उदय आदि होवे तो व्यापार आदिक चले, नौकरी आदिक मिले, धन आदिक आवे। उसमें तो कुछ भाई हमने अपनी जान में तो पढ़ाई कर ली, नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, बात आई समझ में नहीं आई? गुरुजी मैंने पीएचडी कर ली, नौकरी नहीं लगी, उसके बाद बीएड किया मैंने, और मैंने सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई किया। पारुल भाई चूंकि पीएचडी भी हो गया था इसलिए डिग्री कॉलेज के लिए भी अप्लाई किया, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में कॉल नहीं हुई,
और डिग्री कॉलेज के लिए कॉल हो गई। बोलो बुद्धिपूर्वक क्या किया हमने? हम अप्लाई तक ही तो कर सकते हैं प्रतीक भाई। फिर हमने पूर्व में कैसे परिणामों से कैसा कर्म बंद हुआ था, उसका उदय कब आता है, कैसा आता है, उसमें तो हमारी कुछ नहीं चल सकती ना। स्वस्थ होने के लिए हम बुद्धिपूर्वक तो संभल करके भोजन करें, संभल करके भोजन करें। फिर अबुद्धिपूर्वक कि वो हमारा पाचन तंत्र कैसा है, पचेगा नहीं पचेगा, उसमें से जो सप्त धातुएं अलग अलग कैसे, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हम थाली में से उठा के ज़्यादा से ज़्यादा चबा करके और गले के नीचे उतार से, उसके बाद हमारी क्या चलेगी? वहाँ तो अबुद्धिपूर्वक ही है ना। ये कहना चाहते हैं अबुद्धिपूर्वक। तो जब हो अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है, देखो भवितव्य मतलब पारुल भाई नया शब्द है, भवितव्य मतलब होनहार, ठीक है ना। जैसी होनी हो, होने का योग जैसा हो वैसा होगा। वहाँ पुत्र का अर्थ ही विवादिक का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयमेव हो, अर्थात हमारे हाथ में तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो अब देखो हमारे अशोक जी पिछले 4 सालों से बिटिया के लिए संबंध खोज रहे थे, पिछले 4 सालों से। बुद्धिपूर्वक तो यही कर सकते थे ना, हैं? अबुद्धिपूर्वक योग नहीं बन रहा था, जब योग बना तब कार्य हो गया। चूंकि ताजा तरीन है, आज दावत मार के आए हैं इसलिए याद आ गया है, लेकिन सभी के साथ ऐसा ही है ना। मेरे खुद के जीवन में कई ऐसे प्रसंग बने, विवाह अभी संध्या से हुआ ना, इनसे पहले 2-3 प्रसंग ऐसे बने कि होते होते कुछ ना कुछ बाधा आ गई। कुछ ना कुछ बाधा आई। एक बार तो क्या बोलते, सबसे पहला क्या होता है वो रोकना, सबसे पहला सेरेमनी तो रोकना, वो तक हो गई पारुल भाई। उनकी जबरदस्ती से कि साहब नहीं कर ही लो आप, सब कम से कम ये मैंने कह दी, मैंने की नौकरी जब लगेगी विवाह तभी करूंगा, इस बात के लिए धैर्य रखना पड़ेगा तुम्हें। और जैसे ही रोकना करी वो आके बैठ गए, बोलो जी अब आगे क्या करना। मैंने कहा मैंने पहले कह दी थी तुमने काम करने से पहले, मैंने कि तुम बात को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर फोन पे फोन आ गए उनके, आखिर में वो खेल खराब ही हो गया। वही वाली बात है, पाल में आम लगाएंगे और बार बार खोल के देखेंगे तो पकेगा सड़ेगा? सड़ेगा। तो बुद्धिपूर्वक तो ये है, और भवितव्य फिर जब होनी हो, जैसी होनी हो, शांति रखनी पड़ेगी। बोलो पारुल भाई, ऐसा ही है नहीं है? मेरे दिमाग में तो बहुत सारे आ रहे प्रसंग, लेकिन सारे एक ही बात को सिद्ध करेंगे, इसलिए क्या देने से फायदा उनका। भवितव्य हो कार्य तो उस अनुसार होगा, बिल्कुल कार्य तो वैसा, लेकिन ऐसा जान करके हमें तो नहीं पता ना कब होगा, इसलिए प्रेरणा ये दी जाती है कि तू अपनी तरफ से तो सद दिशा में, सम्यक दिशा में, कल्याण की दिशा में प्रयास करता रहे। बात है ख्याल में? यही तो मुश्किल आ जाती है, उनको जब होगा तो बैठो अपने। आगे आ रहा है, ये प्रश्न आ रहा है, इसने कहा है कि तत्व विचार आदि भी जब होने होंगे तब हो जाएंगे, आगे आएगा ये। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचारादिक हैं और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशमादिक हैं। सो उसका अर्थी, किसका अर्थी? किसका अर्थी है? बहुत बढ़िया, रागादि विभाव दूर करने का अर्थी। भाई मेरी मेहनत है गुरुजी, है मामा जी, सबलोरी रवि भाई ने तुरंत पकड़ ली बात। ये प्रतीक भाई, ये रेगुलरिटी का परिणाम है। एक भी दिन में समझ लो, शायद एक भी दिन
मैं आया हूं तो रवि भाई नहीं आए हो, ऐसा नहीं हुआ एक भी दिन। मैं तो ये देख रहा हूं, माने वो कहावत है ना, यदि उस्ताद अव्वल हो तो चेला। हम तो टोडरमल जी के शिष्य हैं, टोडरमल जी के विद्यार्थी हैं। टोडरमल जी जैसा हमें उस्ताद मिला है तो वो इस शब्द में कहाँ संकेत कर रहे हैं, हमारी तुरंत समझ में आना चाहिए। हम तो टोडरमल जी के, फिर आगे बढ़े तो स्वामी जी के, फिर आगे बढ़े तो डॉक्टर साहब के, आधा ख्याल में वीर सागर जी के, इन लोगों ने हमें पढ़ाया। हाँ भाई, हमारे गुरु जी रहे, महावीर अष्टक उन्होंने पढ़ाया। नहीं वहीं पे, यहाँ तो हम सहकर्मी थे यहाँ तो साथ में हो गए थे। फिर सो उसका अर्थी, विभाव दूर करने का अर्थी, भाई प्रतीक भाई, विभाव दूर करने का अर्थी अर्थात अब बताओ, ये मेरी तरफ से विभाव दूर करने का अर्थी अर्थात बहुत बढ़िया, स्वभाव प्राप्त करने का अर्थी। वीतराग स्वभाव जो मेरा है उसका प्राप्त करने का अर्थी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तत्व विचारादिक का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपशमादिक स्वयमेव हो, तब अब देखो उसका अर्थी का आ गया, रागादिक दूर होते हैं, अर्थात रागादिक दूर करने के अर्थी के रागादिक दूर होते हैं, अर्थात वीतराग स्वभाव की प्राप्ति होती है। ऐसा अपना वीतराग स्वभाव जो कि शाश्वत है, स्वभाव से वर्तमान में भी हूँ और पर्याय में विभावादिक हैं, लेकिन स्वभाव की उपेक्षा के कारण ही ये विभावादिक हैं। इसलिए स्वभाव की कद्र करें, महिमा लाएं, पहचानें, निर्णय करें, उसके प्रति हम समर्पित हों। तो ये रागादिक इतने बलवान नहीं है, ये मोहादिक इतने बलवान नहीं है कि हम स्वभाव का अवलंबन लेवें और ये दूर ना होवे, ऐसा नहीं है। अनादि काल से जो हम विभाव रूप परिणमन हमारा हो रहा है, एकमात्र स्वभाव की अजानकारी के कारण, अश्रद्धान के कारण, असमर्पण के कारण। ठीक है, ऐसा करेंगे तो हमें हमारा कल्याणकारी स्वभाव, कल्याणमयी स्वभाव प्राप्त होगा ही होगा। इसी मंगल भावना से अभी विराम देते हैं। के ज्ञान से सूझे लो कालो सो